गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एग्ज़ाम नवंबर या फिर दिसंबर में होने वाला है तो रेगुलर आप शाम को 8 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और कल की क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क के इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस किए थे, तो अगर आपकी क्लास कल की मिस हुई है तो आप इसे ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, प्रैक्टिकल के साथ हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो फंक्शन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रीवियस क्लास का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आज की क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है तो प्लीज़ आप एग्जाम से पहले सिलेबस ज़रूर कंप्लीट कीजिए और साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप पे CCC का पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। आप इस कोर्स के माध्यम से अपने CCC एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आईपी पते को के वर्गों में विभाजित किया गया, मीन्स कितने भागों में विभाजित किया गया, या हर एक भाग का साइज क्या है, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे हम कोई आईपी एड्रेस लिखते हैं, जैसे 192.168.9.1। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 पार्ट होते हैं। इसको हम पिछली क्लास में डिटेल में बता चुके हैं, अगर आप प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस देख रहे होंगे तो आईपी से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पे 4 भाग होते हैं। आप पता है 32 बिट का इसका साइज होता है। अगर हर एक पार्ट को हम डिवाइड करेंगे तो ये 8 बिट्स का आएगा। 8 बिट का एक पार्ट होगा, मीन्स अगर 8 बिट को हम डिवाइड करते हैं बाइट में तो क्या हो जाएगा, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अगर आपको टॉपिक का डिटेल नॉलेज होगा तभी आप उन क्वेश्चंस के राइट आंसर्स दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक एड्रेस के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मैक एड्रेस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक एड्रेस क्या है, ये हमारे कंप्यूटर का एक फिजिकल एड्रेस होता है। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर को इंटरनेट पर ट्रैक करने के लिए, या किसी भी नेटवर्क पर किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट मीन्स मशीन को ट्रैक करने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करने के लिए IMEI नंबर का इस्तेमाल होता है, उसी तरह से कंप्यूटर या लैपटॉप को ट्रैक करने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, एक फिजिकल एड्रेस होता है। और इसी तरह से जो IP एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, इनमें से कौन सा लॉजिकल एड्रेस है तो IP एड्रेस हो जाएगा, कौन सा फिजिकल एड्रेस है तो मैक एड्रेस होता है। तो पूछा गया मैक एड्रेस के लिए किस प्रकार की संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो मैक एड्रेस को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा जाता है। मीन्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफर और टुडे, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से CCC एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रिवीजन क्लास में, सभी क्वेश्चन CCC एग्जाम में पहले कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी प्रीवियस क्लासेस के वीडियोस देखते रहिए, किसी भी मंथ के वीडियोस हों उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए, सभी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। अगस्त 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद से सेम सिलेबस है। तो अगस्त 2019 के बाद से जितने भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो सिफर और टुडे को राउंड साइफर कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या शामिल होते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मल्टी राउंड शामिल होते हैं, जिसकी वजह से सिफर और टुडे को राउंड साइफर कहा जाता है। साइफर को हम सिफर के नाम से भी जानते हैं, मीन्स साइफर को हम सिफर भी कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सिफर ऑफ टुडे को राउंड सिफर कहा जाता है क्योंकि इसमें मल्टी राउंड शामिल होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है। टेक्स्ट बॉडी की शॉर्टकट कुंजी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और कई बार मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में प्रैक्टिकल के साथ बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक और, अगर आप राइटर या कैल्क या इम्प्रेस की शॉर्टकट कीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज को प्रैक्टिकल के साथ बताया गया है। हालांकि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करा दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+0। राइटर में टेक्स्ट बॉडी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, Ctrl+0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संपूर्ण निर्देशिका की प्रतिलिपि बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? अगर आप किसी एक डायरेक्टरी की कंप्लीट कॉपी बनाना चाहते हैं तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इनमें से किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो चाहे तो कहीं पे नोट कर सकते हैं। cp-r कमांड का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, cp-r कमांड का इस्तेमाल करके आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटायर डायरेक्टरी की एक कॉपी बना सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसिमेट्रिक कुंजी या पब्लिक कुंजी सिफर का उपयोग करता है, मींस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में कितनी की होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा गया है। एक एसिमेट्रिक या पब्लिक कुंजी सिफर का उपयोग करती है। तो क्रिप्टोग्राफी दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में सिर्फ एक ही की का इस्तेमाल होता है इनक्रिप्शन के लिए और उसी की का इस्तेमाल करके हम कोड को या इनक्रिप्टेड कोड को डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है इसमें दो कीज का इस्तेमाल होता है, एक होती है पब्लिक, दूसरी होती है प्राइवेट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दो कीज। आपको याद रखना है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दो कीज इस्तेमाल होते हैं, एक होती है पब्लिक और दूसरी होती है प्राइवेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकन या छवि का एक टुकड़ा कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की गई है। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है मैंने कई बार बताया है। हाइपरलिंक जैसे आप किसी वेब पेज पे जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं या फिर किसी इमेज पे आप क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरे वेब पेज को ओपन कर देता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक को आप किसी भी टेक्स्ट के साथ में लगा सकते हैं या किसी इमेज के साथ में भी लगा सकते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्या किसी इमेज के साथ में हाइपरलिंक को जोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा वेबसाइट पे हम किसी एक इमेज पे क्लिक करते हैं तो हमें किसी दूसरे वेब पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है अगर उसके साथ में हाइपरलिंक को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी हाइपरलिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन विंडो 10 में एक निजी सहायक के रूप में काम करता है? विंडो 10 में कौन एक निजी सहायक के रूप में काम करता है? गूगल, एलेक्सा, श्री या फिर कोर्टेना? ऑप्शन डी राइट आंसर है, कोर्टेना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है विंडो 10 में। कोर्टेना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेज़न द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? निम्नलिखित में कौन सा अमेज़न द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? अब ये क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि जनरली क्या करते हैं, हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे लगी हुई हार्ड डिस्क या किसी भी मेमोरी यूनिट में अपना डेटा स्टोर करते हैं, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। बट क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो कहीं किसी रिमोट सर्वर पे स्टोर किया जाता है या फिर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी वहाँ पे इंस्टॉल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आपको अपने सिस्टम को कनेक्ट करना होगा उस सर्वर से और फिर आप उन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है क्लाउड सिस्टम जिसको आप रेंट पे ले सकते हैं। कुछ ऐसे क्लाउड सर्विसेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव जिसमें आपको 15 GB का सिर्फ स्टोरेज मिलता है। आप चाहें तो अपने डेटा को यहाँ पे रख सकते हैं और आप रिमोटली पूरे वर्ल्ड में किसी भी कोने से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं अगर वहाँ पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। ओके, तो AWS पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अमेज़न द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, AWS। एक और क्वेश्चन यहाँ से ट्रिपल्स एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, AWS का पूर्ण रूप क्या है? अमेज़न द्वारा लॉन्च किए गए क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS का पूर्ण रूप क्या है? इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमेज़न वेब सर्विसेज, याद रखिएगा, अमेज़न वेब सर्विसेज इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई क्या है?
आप सभी ने कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया होगा। अगर आप अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन पे अगर हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो वाईफाई पासवर्ड, उस हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड सेटअप किया गया होता है वो पासवर्ड हमें डालने की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम कितनी संख्याएं या कितने डिजिट या कितने नंबर्स होते हैं पासवर्ड में? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम 8 डिजिट या 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होता है। मिनिमम लंबाई क्या होती है? 8। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में टेबल इंसर्ट करने पर डिफॉल्ट रूप से कितने रो और कॉलम होते हैं? ये भी मैंने कई बार बताया हुआ है। कंट्रोल प्लस F12 CTRL प्लस F12 का इस्तेमाल करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं, जैसे आपने कंट्रोल प्लस F12 प्रेस किया, या फिर आप जब टेबल विकल्प पे जाके इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे देखिए टेबल नाम का एक टैब भी होता है। अगर आप राइटर ओपन करेंगे तो टेबल नाम का एक टैब होगा, टेबल नाम का एक टैब है, इससे आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। उस टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, जैसे आप टेबल इंसर्ट के विकल्प पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक अलग से डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे 2 रहता है। नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 2 और कॉलम 2। आप चाहें तो इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें कम कर सकते हैं या फिर आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बट डिफॉल्ट कितने होते हैं? 2 कॉलम और 2 रो। तो बस यहीं से इस क्वेश्चन को पूछा गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 कॉलम और 2 रो। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप एक ब्राउजर है। नेटस्केप एक ब्राउजर है, तो जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रू। और नेटस्केप वेब ब्राउजर एक पेड ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स, ये सभी फ्री हैं। बट नेटस्केप नेविगेटर एक पेड ब्राउजर है। ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? यहाँ पे छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज इग्नोर कीजिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर? वाक्य की शुरुआत तक पार्ट मीन्स टेक्स्ट हटाएं, या फिर वाक्य की अंत तक पार्ट मीन्स टेक्स्ट हटाएं, या फिर पूरा वाक्य हटाएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस का क्या इस्तेमाल होता है, किस लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो वाक्य की शुरुआत तक टेक्स्ट हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य की शुरुआत, जैसे कहीं पे पर्टिकुलर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक आप यहाँ पे हैं, और जैसे आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ तक की पूरा जो सेंटेंस लिखा हुआ पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य की शुरुआत तक पार्ट या टेक्स्ट हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियाँ का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ये ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। मियाँ मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। TFT का पूर्ण रूप क्या है? TFT एक डिस्प्ले टाइप है, जैसे LCD होता है, LCD, CRT, ये सभी क्या होते हैं? डिस्प्ले टाइप्स होते हैं। LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। और इसी तरह से यहाँ पे TFT का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? RTGS से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे RTGS नेटवर्क किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो RBI के द्वारा। RBI के द्वारा RTGS और NEFT नेटवर्क को मैनेज किया जाता है। ओके, RTGS को कब लॉन्च किया गया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको 2004 में लॉन्च किया गया था। जबकि नेफ्ट NEFT नेफ्ट को 2005 में लॉन्च किया गया था। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसको कब लॉन्च किया गया? 2005 में। ईयर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिपल्स एग्जाम में। और RTGS को कब लॉन्च किया गया? RTGS को 2004 में लॉन्च किया गया था। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मीन्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
और आरटीजीएस के माध्यम से पैसे भेजने की मिनिमम लिमिट क्या होती है? 2 लाख। 2 लाख या 2 लाख से ऊपर के अमाउंट को आप आरटीजीएस के माध्यम से भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस वर्ष शुरू हुआ? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछने की कोशिश की गई। भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस वर्ष शुरू हुआ? मीन्स यहाँ पे एनईएफटी की बात की जा रही है। तो एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एनईएफटी को शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसका फुल फॉर्म लिख दिया गया है। तो कई बार आप इस पर ध्यान नहीं देते और आप गलतियां कर बैठते हैं। तो ऑप्शन सी 2005 में एनईएफटी सेवा की शुरुआत हुई थी। आईएफएससी कोड में 0 को 11 अंकों वाले आईएफएससी कोड में किस पद पर रखा गया है? आईएफएससी कोड में कितनी संख्याएं होती हैं? 11 डिजिट का कोड होता है। और इसकी जो 5वीं पोजीशन होती है, 5वीं पोजीशन, इसमें टोटल 11 डिजिट का एक कोड होता है और इसमें 5वीं पोजीशन पे क्या होता है? 0। मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है? जल्दी से बताइए, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो लोग पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, शाम को 8 बजे आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम को 8 बजे क्लास चलती है और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट के वीडियोस फॉलो करते रहिए। सभी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, तो आप डायरेक्ट जाके यहाँ से सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप CCC न्यू सिलेबस चैप्टर 20 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसकी एक अलग से हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपको वहाँ पे CCC न्यू सिलेबस चैप्टर 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद आप CCC न्यू सिलेबस चैप्टर 20 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिबरेशन सेरिफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ। बट अगर यहाँ पे पूछा गया होता लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है लिबरेशन सेंस। ये भी याद रखिएगा, कैल्क में भी पूछा जा सकता है, तो उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है लिबरेशन सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? रोबोटिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है CCC एग्जाम में। इसाक असिमोव नाम के पर्सन थे जिन्होंने रोबोटिक शब्द दिया था। मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसाक असिमोव नाम के पर्सन ने रोबोटिक शब्द दिया था। किस पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे बड़ा था? कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है? 5 अलग अलग जनरेशन हैं। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, थर्ड जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल हुआ और फोर्थ जनरेशन में VLSIC जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का इस्तेमाल हुआ और 5वीं जनरेशन में ULSIC जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लस AI का इस्तेमाल होता है। 5th जनरेशन में, ये पहली जनरेशन है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, तो 5 अलग अलग जनरेशन है। कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर सबसे बड़ा था? तो प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, मींस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज सबसे बड़ा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चाइना का सर्च इंजन कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है। चाइना का सर्च इंजन कौन सा है? इसी क्वेश्चन को एक और तरह से CCC एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर सिर्फ चाइनीज भाषा में उपलब्ध है? तो दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर है बाइडू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाइडू। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है जो कि पूछा जा सकता है कि बाइडू जो कि चाइना का एक सर्च इंजन है, इसको किस ईयर लॉन्च किया गया? तो ये 2000 में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में इनमें से किससे बचना चाहिए? सब्जेक्ट लाइन या फिर रॉन्ग ईमेल एड्रेस, रीड अगेन या फिर स्माइली। एक क्वेश्चन और यहां से CCC एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, क्या ईमेल में स्माइलीज का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए स्माइलीज का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आप ईमेल में भी स्माइलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें किससे बचना चाहिए?
गलत ईमेल एड्रेस से बचना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गलत ईमेल एड्रेस से इसलिए बचना चाहिए, मान लीजिए आपने गलत ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया और वो किसी दूसरे के पास पहुंचता है और उसमें कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी दूसरे मीन्स गलत इंसान के पास पहुंच जाएगी। तो हमेशा ईमेल को सेंड करने से पहले उस जिस ईमेल पे हम मेल कर रहे हैं उस ईमेल को प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए, कहीं पे गलत तो नहीं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गलत ईमेल पता। इनमें से कौन सा ईमेल के लिए माध्यम है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारी चीजें और भी पूछी जा सकती हैं, जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट। यहां पे देखिए इंट्रानेट, इंटरनेट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए इंट्रानेट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया गया नेटवर्क होता है, किसी एक कंपनी के लिए बनाया गया नेटवर्क होता है जिसमें उसके सारे कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसी तरह से इंटरनेट के बारे में आप सभी जानते होंगे, एक पब्लिक नेटवर्क होता है, इसमें कोई भी इस नेटवर्क के माध्यम से अपने सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है और डेटा एक्सेस कर सकता है। बट इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसे कंपनी के अंदर काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप किया गया नेटवर्क जो कि इंट्रानेट के नाम से जानते हैं इसको। और इन सभी में हम ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर एक्स्ट्रानेट हो या फिर इंट्रानेट हो, इन सभी में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और वर्ड है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है और हम एक अपना प्राइवेट नेटवर्क चाहते हैं, तो हम उस थर्ड पार्टी नेटवर्क प्रोवाइडर से कांटेक्ट करेंगे, उसके नेटवर्क को हम इस्तेमाल करेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम अपने सिस्टम्स को या अपनी कंपनी के सिस्टम्स को किसी पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से मींस इंटरनेट से कनेक्ट करें। और जब हम अपने सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं तो हैकिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी वजह से जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नेट पे काम करते हैं, वो अपनी कंपनीज के कंप्यूटर्स को एक्स्ट्रा नेट पे कनेक्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा नेट एक ऐसी सर्विस होती है जो कि किसी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक पर्सनल या फिर प्राइवेट नेटवर्क होता है। अब इस नेटवर्क को अथराइज पर्सन ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई अनअथराइज पर्सन इसे एक्सेस नहीं कर सकता है क्योंकि इसे पब्लिकली एक्सेस की परमिशन नहीं होती है। तो ये होता है एक्स्ट्रा नेट। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें इंटरनेट को परिभाषित किया? इसमें से किसने इंटरनेट को परिभाषित किया? फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल ने इंटरनेट को परिभाषित किया। मींस राइट आंसर क्या हो जाएगा, द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है ट्रिपल्स एग्जाम में। फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल ने इंटरनेट को परिभाषित किया। तो बस ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ज्ञान XP मोबाइल ऐप पे CCC मेगा टेस्ट चल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है तो आप इस मेगा टेस्ट को एग्जाम से पहले जरूर दीजिएगा। इस मेगा टेस्ट में टोटल हमने 100 क्वेश्चंस रखे हैं, सभी क्वेश्चंस काफ़ी जेन्युइन हैं जो कि ट्रिपल्स एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर इस मेगा टेस्ट में इन 100 में से आपके 65+ क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते हैं तो मान लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। अगर आपके इतने क्वेश्चंस करेक्ट नहीं होते हैं तो और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। 7 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ज्ञान XP मोबाइल ऐप पे CCC का पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया हमने और इसमें 24 अक्टूबर तक का एक ऑफर चल रहा है। 24 अक्टूबर तक अगर आप CCC का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑफर कोड हमने अप्लाई किया है। अगर आप चाहते हैं GXP इस कोड का इस्तेमाल करके, GXP49 इस कोड का इस्तेमाल करके आप CCC कोड को सिर्फ 300 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमम है। इस प्राइस में शायद ही आपको मार्केट में कोई बुक अवेलेबल कराए। तो GXP49 कोड का इस्तेमाल करके एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, GXP कैपिटल्स में लिखना है 49, ये हमारा डिस्काउंट कोड है। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको CCC का जो पेड कोर्स है वो सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस, वीडियो लेक्चर्स, मॉडल पेपर्स, ई बुक, प्रैक्टिस सेट्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमने कवर की हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।
आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आराम से आप अपना ट्रिपल्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8174843342, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप चाहें तो यहाँ पे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। और ये सभी ई बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप चाहें तो हमारी ज्ञानxp.com वेबसाइट पे विजिट करके भी यहाँ से इन ई बुक्स को ले सकते हैं। और जब भी आपके पास फ्री टाइम रहता है प्रैक्टिस करने के लिए, आप हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ढेर सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए, तो जब भी टाइम होता है आप यहाँ से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमारा इंस्टा आईडी है ज्ञानxp, आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। और जो भी ट्रिपल्स एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट आपको यहाँ पे हमारे इंस्टा पोस्ट पे मिलते रहेंगे। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।